चल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये और इसको प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझना होगा। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी क्या होता है तो आप बोलो कि सर, वेलोसिटी जो होता है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अगर S टर्म की बात करें तो S टर्म हमारे लिए यूज होता है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, MENT डिस्प्लेसमेंट। अगर T की बात करें तो T हमारे लिए यूज होता है टाइम। ठीक है, यहाँ पर U की वैल्यू, U का मतलब ही है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, अगर इक्वेशन की बात करें तो U हमने कल बात करी थी, ये का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि ये जो डेल्टा एस है, डेल्टा टी है, वो बहुत ही छोटा है और वो टेंडिंग टू जीरो है। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, इसका मतलब अपने आप जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी टेंडिंग टू जीरो होगा। कम टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट, सीधे। अच्छा, इसका मतलब हम वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। डी एस बाई डी टी, ठीक है। इसको अपॉन वन ले लो और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा भाई v डी टी इज इक्वल टू डी इंटू एस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। ठीक है, वी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। अच्छा, दो चीजें हैं, जब कभी मोशन स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, जब भी कभी मोशन स्टार्ट हुआ होगा तो टाइम रहा होगा जीरो। अगर जीरो टाइम है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगर टाइम टी रहा होगा, यानी थोड़ा सा टाइम बीता, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि चलो मान लेते हैं एक सरफेस है और इस सरफेस पर हमारी कोई तो कार खड़ी हुई है। ठीक है, कोई तो कार खड़ी हुई है और अभी का टाइम मैंने बोला कि चलो जीरो है। डेफिनेटली इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक, थोड़े टाइम बाद जब टाइम t इज इक्वल टू टी हो गया, मतलब कुछ समय बीत गया, तो डेफिनेटली कार कहीं पर यहाँ पर होगी, किसी स्पेसिफिक टाइम पर कार यहाँ पर होगी और कुछ तो डिस्प्लेसमेंट उसने यहाँ से यहाँ कवर किया होगा। चलो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो वही चीज टी टाइम के बाद कितना दूर आ गई कार, S। देखो टी टाइम के बाद S डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा S ब्रैकेट में जीरो और S, लिमिट लगा दी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि V जो है, यहाँ पर वेरिएबल है V और यहाँ पर वेरिएबल है T। हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट हमें पता है कि V इज इक्वल टू U प्लस ए टी होता है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से टी, V की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा U प्लस ए टी और आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, चलो, अब तो हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं। जब आप अब सॉल्व करोगे तो ये होगा, एस अपर लिमिट रखा, एस की जगह जीरो लग दिया। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो u कांस्टेंट है, u का इंटीग्रेशन साथ में आ जाएगा u इंटू टी। या रुको, मैं इसको और सिंपल तरीके से कर दे रहा हूँ, जीरो से t
यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, 0 से t। ठीक है, अब मैं आगे करूंगा। s की वैल्यू ये हो जाएगा u, कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन t का 1 का आएगा t, t और ऊपर रखो, नीचे रखो 0, ऊपर रखो t, प्लस a कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t² बाई 2, ब्रैकेट में 0 से t। आई गेस आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे आया। कोई भी वेरिएबल हो x की पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन का तरीका क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी t की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिए, s इज इक्वल टू यू को रहने दीजिए, t की जगह t रखिए और 0 रखेंगे तो -0, तो ये हो जाएगा t प्लस a, t की जगह t रखा t² बाई 2, माइनस जब आप 0 रखोगे तो 0² बाई 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ t²बाई 2। यानी कि हमारा जो इक्वेशन, जो परफेक्ट इक्वेशन आता है, उसको हम बोल सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और यही हमारी जो है वो एक परफेक्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज हम बाद में करना सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। याद कर लीजिए इस इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिएगा जरूर से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। ठीक है, चलो, थैंक यू।